नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा शुक्ला। स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू समथिंग में। आज हम हैरी पॉटर सीरीज़ की एक कहानी सुनेंगे जिसका टाइटल है मौत का तोहफा। एक बार की बात है, 3 भाई शाम के समय वीरान घुमावदार सड़क पर यात्रा कर रहे थे। तीनों भाई एक नदी के किनारे पर पहुँचे। नदी इतनी गहरी थी कि वे इसे चलकर पार नहीं कर सकते थे और तैरकर पार करना भी बहुत ही खतरनाक था। बहरहाल ये तीनों भाई जादू में माहिर थे। उन्होंने अपनी छड़ियाँ घुमाकर खतरनाक दिख रही नदी पर पुल बना दिया। वे उस पुल पर आधे ही दूर पहुँचे थे कि एक काली परछाई ने उनका रास्ता रोक लिया। वो मौत थी और मौत उनसे बातचीत करने लगी। वह नाराज़ थी कि उसके 3 नए शिकार उसके चंगुल से बच कर जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर यात्री उस नदी को पार करते समय डूब जाते थे। लेकिन मौत बड़ी चालाक थी। उसने तीनों भाइयों की जादुई निपुणता पर उन्हें बधाई दी। वह बोली, चूँकि उन्होंने अपनी चतुराई से उसे हरा दिया है, इसलिए वह उन्हें एक पुरस्कार देना चाहती है। सबसे बड़ा भाई लड़ाकू प्रवृत्ति का था। उसने मौत से दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी मांगी, ऐसी छड़ी जो उसके मालिक को हमेशा द्वंद्व युद्ध में जिताए। यह सुनकर मौत नदी के किनारे लगे एल्डर पेड़ तक गई और उसकी एक शाखा तोड़कर अजेय छड़ी बनाकर बड़े भाई को दे दी। दूसरा भाई घमंडी था। उसने मौत को थोड़ा ज़्यादा अपमानित करने का फैसला किया। उसने कहा कि उसे मुर्दा लोगों को इस दुनिया में वापस बुलाने की शक्ति चाहिए। मौत ने नदी के किनारे से एक पत्थर उठाकर उसके दूसरे भाई को दे दिया और कहा कि इस पत्थर में मरे हुए लोगों को वापस बुलाने की शक्ति है। इसके बाद मौत ने तीसरे और सबसे छोटे भाई से पूछा कि उसे क्या चाहिए। यह भाई तीनों भाइयों में से सबसे विनम्र और समझदार था। उसे मौत पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसने कहा कि उसे एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी बदौलत से वह यहाँ से इस तरह से जा सके ताकि मौत उसका पीछा ना कर पाए। बड़ी अनिच्छा से मौत ने उसे अपना अदृश्य चोगा दे दिया। फिर मौत एक तरफ हट गई और तीनों भाई को अपने रास्ते आगे जाने दिया। चलते चलते वे तीनों भाई इस रोमांचक अद्भुत घटना के बारे में बातें करते जा रहे थे और मौत के तोहफों का गुणगान कर रहे थे। समय के साथ तीनों भाई अलग हो गए और अपनी अपनी दिशा में चल दिए। सबसे बड़ा भाई हफ्ते भर की यात्रा के बाद एक गांव में पहुंचा। वहां उसने उस जादूगर को ढूंढा जिससे उसकी पुरानी दुश्मनी थी। जाहिर सी बात है, जब हथियार के रूप में उसके पास अजेय छड़ी थी तो दुश्मन जादूगर उससे कैसे जीतता। अपने दुश्मन को ज़मीन पर मरा हुआ छोड़कर सबसे बड़ा भाई एक शराब खाने में जाकर शराब पीने लगा, जहाँ उसने चिल्ला चिल्ला कर अपने शक्तिशाली छड़ी की डींगें हाँकी। वह जोर जोर से सबको बता रहा था कि यह छड़ी मौत का दिया तोहफा है और इससे अजेय बना रहूँगा मैं। उसी रात सबसे बड़े भाई के कमरे में एक जादूगर चुपके से घुस आया। बड़ा भाई शराब के नशे में धुत होकर बिस्तर पर सोया था। चोर उसकी छड़ी चुरा ली और एहतियात के तौर पर उसका गला भी काट दिया। इस तरह मौत ने पहले भाई से अपना बदला लिया। इसी दौरान दूसरा भाई यात्रा करके अपने घर पहुंच गया, जहां वह अकेला रहता था। यहाँ उसने पत्थर को बाहर निकाला जिसमें मरे हुए लोगों को वापस बुलाने की शक्ति थी। उसने उस पत्थर को अपने हाथ में 3 बार घुमाया। उसे हैरानी और खुशी हुई कि उसकी मरी हुई प्रेमिका, जिससे वह शादी करना चाहता था, तत्काल उसके सामने प्रकट हो गई। बहरहाल प्रेमिका दुखी और भावहीन थी। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई पर्दा हो और उसके कारण वे दूर हों। हालांकि इस दुनिया में वो लौट जरूर आई थी, लेकिन दरअसल वह यहाँ की थी नहीं, इसलिए उसे बहुत कष्ट हो रहा था। अंत में अपनी हताशा भरी हसरत से दूसरा भाई पागल हो गया और उसने अपनी प्रेमिका के पास सचमुच पहुँचने के लिए आत्महत्या कर ली। इस तरह मौत ने दूसरे भाई से अपना बदला लिया। फिर मौत तीसरे भाई को कई सालों तक ढूंढती रही, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिला। जब सबसे छोटा भाई बहुत बूढ़ा हो गया, तब जाकर उसने अपना अदृश्य चोगा उतारा और अपने बेटों को दे दिया। उसने मौत का स्वागत किसी पुराने दोस्त की तरह किया और उसके साथ खुशी खुशी बराबर वालों की तरह दुनिया को छोड़कर चला गया। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।